नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है पार्ट 2। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 1 में हमने जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। तो अगर कोई फंक्शन हमको यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इसका जो जो रेंज है वो रेंज क्या दिया हुआ है, एफ इसका जो दिया हुआ है रेंज जो है, ये जो रेंज इसमें दिया हुआ है वो क्या है, क्लोज -1 से 1, क्लोज -1 से क्लोज जो है 1 तक, ये इसका जो है रेंज दिया हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन जो है के का हम रिवर्स निकालते हैं तो जिसका वो इनवर्स है, अगर वो फंक्शन जिसका इनवर्स है वो उसका 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अब अगर साइन एक्स की हम बात कर रहे हैं तो साइन एक्स तो इनवर्टिबल है ही नहीं, क्योंकि जो साइन एक्स है, साइन एक्स जो है कि अगर हम बात करें तो साइन एक्स यहां पर क्या है, -1 से 1 तक जो है पीरियोडिक है। क्योंकि जब साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं तो जब हम साइन एक्स का हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, वो जो है साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जो है, इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ जो है बनता है। तो जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, साइन एक्स का फंक्शन जो है पीरियोडिक है, यानी वो 1 to 1 तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है अपनी वैल्यू को जो है रिपीट करता है। तो अगर हमने इसका ग्राफ यहां पर खींचा, साइन एक्स का ग्राफ खींचा, तो साइन एक्स का ग्राफ हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ किया हुआ है, और यहां पर हमको एक चीज जो है डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो डिफाइन क्या करनी पड़ेगी, वो डिफाइन करनी पड़ेगी हमको प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को जब हमने पढ़ा है तो हमने वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू को जो है डिफाइन किया हुआ है। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमको जो है पीरियोडिक वैल्यू डिफाइन करना है, तो जो पीरियोडिक जो हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको डिफाइन करने का हमारे पास जो है 3 क्रिटेरिया है, 3 जो तरीके हैं। उसमें से हम फर्स्ट क्या लेते हैं कि जो हमारा पहला तरीका है, पहला तरीका क्या है कि वो जो इसकी वैल्यू है वो जो है न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो जो है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। और अगर जो है जो सेकंड हमारी कंडीशन है कि अगर जो है अगर दो स्मॉलेस्ट जो है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम जो है पॉजिटिव का जो है कंसीडरेशन करते हैं। हमारा जो दूसरा जो हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें हम ये देखते हैं कि अगर जो है दो न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इफ there are two numerical smallest वैल्यू, अगर वहां पर जो है 2 न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट है तो हम क्या करते हैं, देन वी कंसीडर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो वैल्यू रहती है उसको हम जो है यहां पर कंसीडर करते हैं। और अगर हमारे पास जो है 2 इंटरवल है तो जो न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट होता है और एक जो है कंटीन्यूअस इंटरवल होता है, तो हम यहां पर क्या प्रीफर करते हैं, हम जो कंटीन्यूअस इंटरवल होता है उसको हम प्रीफर करते हैं। तो अगर जो है हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है
कि अगर वहां पर जो है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो एंड जो है कंटिन्यूअस हो। अगर जो है हमारे पास जो है न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट और कंटिन्यूअस इंटरवल है, तो जो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल को हम जो है प्रिफर करते हैं। तो हम जो है कॉन्टिन्यूअस इंटरवल को प्रिफर करते हैं। अगर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट में हम जो है क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, पॉजिटिव वैल्यू को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। और न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है और कंटिन्यूअस इंटरवल है तो हम वहां पर कंटिन्यूअस इंटरवल को हम जो है प्रिफर करते हैं। चूंकि साइन एक्स जो है हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो जो है उस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एंगल जो है हमने जो डिफाइन किया, उसके लिए हमने क्या फर्स्ट देखा कि वो जो वैल्यू है हमारी न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड हमने क्या देखा कि अगर जो है दो न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो हमको वहां पर पॉजिटिव कंसीडर करना है। और थर्ड हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास जो है दो न्यूमेरिकल इंटरवल्स हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट है और दूसरा जो है कंटिन्यूअस इंटरवल है, तो हमको जो है कंटिन्यूअस इंटरवल को जो है प्रिफर करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको बहुत डिटेल में समझ लिया है। तो अगर हमारे पास न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट साइन के लिए बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे छोटा इंटरवल है जिसमें साइन ने अपने आप को कवर्ड कर लिया है, मतलब उसने अपनी लोवेस्ट हम उसकी क्या है, ये जो है -1 और ये जो है इसकी जो है ये जो है +1, तो इसकी लोवेस्ट क्या है -1 और इसकी जो है जो इसकी हाईएस्ट है वो है +1। तो ये जो है सारी वैल्यू जो है इसमें दे देता है। अब अगर -1 और +1, इसकी जो लोवेस्ट है -1 और इसकी जो हाईएस्ट है वो है 1, तो -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू देता है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है -π/2 से जो है ये +π/2 के बीच में जो है ये अपनी जो है लोएस्ट -1 से +1 जो है ये जो है दे देता है। इसलिए हमने साइन फंक्शन के लिए प्रिंसिपल एंगल जो डिफाइन किया वो डिफाइन क्या है, -π/2 से +π/2। अब हमारा जो बचा हुआ ग्राफ है जो -π/2 से +π/2 के बाहर का है, इसको हम जो है इरेज कर देंगे, इसको जो है हम मिटा देंगे। तो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने कोई फंक्शन ले लिया और वो फंक्शन का रेंज जो है -1 से 1 दिया हुआ है, तो हमने एक फंक्शन fx = sin x लिया, उसका हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा। अब ग्राफ हमने जब खींचा तो चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये क्या है, एक नंबर को डिनोट करता है, ये एक एंगल को डिनोट करता है। तो हम देखते हैं कि जो sin x है, fx = sin x जो है पीरियोडिक फंक्शन है और ये क्या है, इन्वर्टिबल है ही नहीं। तो हमारे को क्या देखना है कि sin x को हमको इन्वर्टिबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि जो sin x है इसको 1 1 and on 2 बनाना है। तो हमको जो है sin x का जो फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमको जो है सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ अगर जो है दो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है तो हम जो है पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, और अगर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट भी है और कंटीन्यूअस इंटरवल भी है तो हम जो है कंटीन्यूअस इंटरवल को प्रिफर करेंगे। तो यहां तक हमने समझ लिया है। तो हम अगर इस fx = sin x फंक्शन को जो कि -π/2 से π/2 के बीच में है, इसके बाहर की चीजों को अगर हमने जो है इरेज कर दिया, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमने ये जो एरिया है इसको हमने जो है फंक्शन को इरेज कर दिया।
यहां पर हम ये देखते हैं कि इस इंटरवल में, ये इंटरवल क्या है हमारा -π/2 से तो ये जो इंटरवल है हमारा -π/2 से π/2, यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये क्या है 1 to 1 फंक्शन है। और 1 to 1 फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही है। दूसरी चीज, इस इंटरवल में -1 से +1 के बीच में सारी वैल्यू जो है अटेन हो रही है। तो इसके अगर हम रेंज की बात करें, इसके अगर हम कोडोमेन की बात करें, तो सारी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में आ रही है और इसके कारण ये जो है ऑनटू है। तो हम इस फंक्शन को, इस फंक्शन जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, फंक्शन हमारा fx इक्वल टू क्या है, sin x है। तो fx इक्वल टू sin x को अगर हम डिफाइन करते हैं तो f जो है, f हमारा जो है क्लोज -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका जो रेंज है रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस डोमेन में और रेंज में ये क्या है, इस डोमेन में और इस रेंज में, डोमेन क्या है -π/2, क्लोज -π/2 से क्लोज π/2, और रेंज क्या है क्लोज -1 से 1। तो ये जो इसका जो है, जो डोमेन दिया हुआ है और इसका जो रेंज दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये 1 to 1 भी है और ऑनटू भी है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, अगर 1 to 1 और ऑनटू फंक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। तो हम जो है इस फंक्शन का fx इक्वल टू sin x का जो है इनवर्स फंक्शन जो है वो हम जो है निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा कोई इसका फंक्शन है जो हमारे लिए जो है g है, और g क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है, तो हम इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे, gx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमारा कोई जो है g जो है फंक्शन x का है और वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है किसका, साइन x का। तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब gx इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। तो यहां पर जो g है, इसका जो डोमेन है, g की हम डोमेन की अगर हम बात करें तो g की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, g की डोमेन को अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगी -1 से क्लोज -1 से +1। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी हो जाएगी क्लोज -π/2 से π/2 क्लोज के बीच में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है fx इक्वल टू sin x का, वो अगर g का फंक्शन है तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा gx इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x। और इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1, और इसका जो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब जो है हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को अलग से चैप्टर बनाकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो एंगल है, एंगल की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमने जो है इनवर्स को जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे कि हम किसी नंबर की अगर हम बात करते हैं और हमने एक नंबर लिख दिया कि 2 की पावर जो है 5, तो हमने लिख दिया कि कोई एक नंबर है और 2 की पावर में हमने जो है उसको जो है 5 लिख दिया। तो ये बहुत जरूरी था कि ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके लिए हमें जो है लॉगरिथमिक की जरूरत पड़ी। तो वैसे ही जैसे हमें एंगल की बात कर रहा हूं, तो अगर हमने एक एंगल लिख दिया sin 3/17, तो हमने अगर sin 3/17 लिख दिया तो हमको जो है एक ऐसे एंगल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो हम जो है यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स एज ए फंक्शन हमने डिफाइन किया, जिसका जो है अगर हम बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स एज ए फंक्शन,
तो उसका जो है जो डोमेन है, डोमेन क्या है, क्लोज -1 से +1 के बीच में, और उसका जो रेंज है, रेंज क्या है, -π/2 से जो है क्लोज π/2। तो अब हम जो है यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट करेंगे, और जो चार्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखेंगे, उसके डोमेन को लिखेंगे और उसके रेंज को लिखेंगे। और ये जो हम यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे, उसके डोमेन को लिखेंगे, उसके रेंज को लिखेंगे, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, इसका यूज जो है हमको बार बार पढ़ने वाला है। तो अभी हमने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने जो है यहाँ पर समझ लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे, और चार्ट क्या होगा, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखेंगे, उसके बाद जो है हम उसके डोमेन को लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम उसके जो है रेंज को लिखेंगे। तो हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के को लिख रहे हैं, उसके डोमेन को लिख रहे हैं, और उसके जो है रेंज को लिखना है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है एक एक चीज जो है डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत अधिक है। तो हम जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हम लिख रहे हैं। उसके बाद सारे हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सारे को हम एक साथ लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो है कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स। अब हमको जो है इनके डोमेन के बारे में हमको लिखना पड़ेगा। तो डोमेन और रेंज ये हमको लिखना है, तो पहले हम डोमेन को लिख लेते हैं। तो हमको जो है सारे फंक्शंस को, इन सारे फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को हमने फंक्शन वाले जो है वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पर आप जा करके इसके ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 क्लोज से +1 के बीच में होगा। और इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -π/2 क्लोज से +π/2 क्लोज तक। तो जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा क्लोज -1 से +1 और क्लोज -π/2 से π/2। अगर कॉस इनवर्स एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, वो जो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है, उसी तरीके से इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से +1। पर अगर इसकी रेंज की बात करें, तो इसका जो रेंज होगा वो क्लोज 0 से π/2 के बीच में होगा। तो हमको ये जो है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो हमको यहां समझ में आ गया कि जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन जो है -1 क्लोज से +1 क्लोज के बीच में होता है। और जो साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्लोज -π/2 से π/2 क्लोज के बीच में होगा। और कॉस इनवर्स एक्स है, तो उसका जो है रेंज जो है क्लोज 0 से π/2 के बीच में होगा। अब अगर टेन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो जो टेन इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है, डोमेन इसमें जो है सारे रियल नंबर इसके डोमेन्स में आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा आर लिख देंगे। इसमें क्या है, सारे रियल नंबर जो है इसके डोमेन में आएंगे। और अगर हम जो है इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ओपन -π/2 से जो है π/2 के बीच में, जो है -π/2 ओपन से +π/2 ओपन के बीच में जो होगा, ये इसका जो है रेंज हो जाएगा। अब जो है कोसिक इनवर्स एक्स की हम बात करते हैं, तो कोसिक इनवर्स एक्स में जो हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, जो है ओपन -∞ से जो है क्लोज
जो है 1 के बीच में, और जो है दूसरा क्या हो जाएगा हमारा जो है जो क्लोज 1 है, क्लोज वन से ओपन इन्फिनिटी के बीच में, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और जो रेंज होगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, जो है क्लोज माइनस पाई बाई 2 से जो है प्लस पाई बाई 2 के बीच में, क्लोज पाई बाई 2 के बीच में, ये हमारा जो है रेंज हो जाएगा। और इसमें जो हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू हमारी है जो है 0 को हमको यहां पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे हमारा जो है कोसेक इनवर्स x जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने कोसेक इनवर्स x का जो है हमने डोमेन लिखा ओपन माइनस इन्फिनिटी से, ओपन माइनस इन्फिनिटी से जो है क्लोज 1 तक, यूनियन क्लोज 1 से ओपन इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा जो है कोसेक इनवर्स x का जो है हमारा जो है डोमेन हो गया। और अगर जो है सेक इनवर्स x की बात करें, तो जिस तरीके से कोसेक इनवर्स x का जो है डोमेन है, उसी तरीके से सेक इनवर्स x का भी हमारा जो डोमेन होगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 क्लोज के बीच में, यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी ओपन। ये जो है हमारा सेक इनवर्स x का जो है डोमेन हो जाएगा। और अगर इसके रेंज की बात करें, तो रेंज इसका क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 क्लोज के बीच में, क्लोज 0 से जो है क्लोज 0 से पाई के बीच में, क्लोज 0 से पाई के बीच में जो है क्लोज पाई के बीच में, ये जो है इसका रेंज हो जाएगा। और हमारा जो सेक इनवर्स x है, ये हमारा जो है पाई बाई 2 पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम जो है पाई बाई 2 को जो है यहां पर छोड़ देंगे। अब जिस तरीके से टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x में जो डोमेन है वो r है, यानी सारे रियल नंबर है। तो जो टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स का जो डोमेन दिया है हमने यहां पर r लिखा है। तो जो हमारा जो कॉट है, कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x में हमारा जो डोमेन होगा वो जो है रियल नंबर होगा, सारे रियल नंबर हमारा जो है कॉट इनवर्स x का जो है डोमेन होगा। और इसकी रेंज की हम अगर बात करें, तो ओपन 0 से पाई के बीच में, ओपन 0 से पाई के बीच में जो है इसका जो है रेंज होगा। तो हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिखा, उसके डोमेन को लिखा, उसके रेंज को लिखा। इसके ग्राफ को हमने जो है फंक्शंस वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, और वहां पर हमने जो है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को पढ़ा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसको पूरे ग्राफ को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हम एक जो है थर्ड लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को अच्छी तरीके से समझेंगे। पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन्स है जो हमको अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा। तो जो पहला कंक्लूजन है कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे क्वाड्रेंट क्या है, हमने जो है 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा जो, अगर हम जो है यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम जो है क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सारे ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है लाई करते हैं। लेकिन अगर हम जो है सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड कंक्लूजन है, तो उसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है जो यूज होता है, ये निगेटिव सेंस में किया जाता है। तो जो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम यूज करते हैं, जो है फोर्थ क्वाड्रेंट को हम यूज करेंगे जो है -90 से जो है 0 के बीच में, मतलब -π/2 से 0 के बीच में हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज करते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि सारे
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पे हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसको -π/2 से जो है 0 के बीच में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि थर्ड का जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है कहीं भी जो है हम यूज नहीं करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का हमारे पास कोई यूज नहीं होता है अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। जो हमारा फोर्थ कंक्लूजन है, आप बच्चों ये जो कंक्लूजन्स मैं बता रहा हूं इसको अच्छी तरीके से लिखना है आपको। जो हमारा जो फोर्थ जो है कंक्लूजन है कि जो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स जो है ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होता है। जो कॉट इनवर्स एक्स है ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 होता है। यानी कॉट इनवर्स एक्स की बात करें, ये जो है हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होता है। कॉट इनवर्स एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या फिर जो है इक्वल टू 0 होता है। और जो सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स जो है इसमें सेम होता है। सेक इनवर्स एक्स इसको भी जो है ग्रेटर देन 0 जो है हम लिखेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स जो है ऑलवेज जो है नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। और जो हमारी जो कॉस इनवर्स एक्स है, जो कॉस इनवर्स एक्स है कॉस इनवर्स एक्स भी जो है हमारी जो है नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। कॉस इनवर्स एक्स नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, सेक इनवर्स एक्स जो है हमारी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। लेकिन जो है कॉस और सेक इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो साइन टेन कोसेक, साइन टेन अगर हम बात करते हैं, साइन टेन कोसेक इनकी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है ये जो है इनकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो सकती है। कॉट इनवर्स एक्स की हमने यहां पे बात की थी, ये इसकी वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर देन जो है 0 होती है। मतलब कॉट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू जो है हमेशा जो है कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होगी। तो हमने यहां पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहां पे लिखा, उनके डोमेन को हमने समझा, रेंज को समझा और उसके जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उसको हमने यहां पर देखा। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में क्या आते हैं कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो सेकेंड पॉइंट है कि फोर्थ क्वाड्रेंट को जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह यूज करते हैं और हमारी जो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है -π/2 से 0 में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा थर्ड कंक्लूजन हो गया, थर्ड जो हमारा कंक्लूजन है कि थर्ड क्वाड्रेंट का हम जो है कहीं भी यूज नहीं करते हैं। फोर्थ कंक्लूजन हमारा क्या हो गया कि जो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 0 होती है। जो हमारा जो फिफ्थ कंक्लूजन है, फिफ्थ कंक्लूजन क्या हमारा बोलता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है ऑलवेज जो है नॉन नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और उसी तरीके से जो सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स भी जो है हमारा जो है कॉस इनवर्स एक्स की जगह की तरह ही नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है और सेक इनवर्स एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके अलावा जो हमारे साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है और जो कोसेक इनवर्स एक्स है ये जो है कैन बी नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के डोमेन और रेंज को हमने यहाँ पे निकालना सीखा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं, इनके ग्राफ को हम बनाना डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और हो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट्स
इतना जो है कन्विंसिंग लग रहा होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको जो है मैसेज करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम पूरा का पूरा जो है आपका जेईई का सिलेबस हम आपको जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट करेंगे। उसमें हम आपके सारे जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराएंगे। तो हो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल्स की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाए। और आपका जो गोल है, जो कि आपका गोल क्या है कि आप कंपटीशन क्रैक कर पाए और आप बेहतर रैंक के साथ जो है आईआईटी में एंट्री कर पाए। तो हो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरीके के लेक्चर्स और सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम बिफोर जो है मंथ ऑफ दिसंबर आपको जो है यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और वो क्वेश्चन पैटर्न ऐसे होंगे जिससे कि आपको आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।